नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 10 से ज़्यादा जिले आज भी घने कोहरे की चपेट में रहे। जैसलमेर और कोटपुतली बहरोड जिले में हुए 2 एक्सीडेंट में 24 लोग घायल हो गए। इनमें एक एसएचओ सहित 4 पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहीं धुंध के कारण उदयपुर में इंडिगो की 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई। सीकर, नागौर, जैसलमेर सहित कई जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। लगातार चल रही शीतलहर के कारण गलन भरी सर्दी और तापमान में गिरावट भी लोगों को परेशान कर रही है। आज भी राजस्थान के 13 जिलों में 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी रही। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की थी। तेज सर्दी के बीच कई जिलों में पॉल्यूशन भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन कोहरा और सर्द हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 8 जिलों में अब नए विशेष पोक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिसके लिए विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। इस सूची में फलौदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूंबर जिलों में एक एक पोक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इन सभी 8 जिलों में अब एक एक नया पोक्सो कोर्ट संचालित होगा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों पर लगाम लगाना और उनकी सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाना है। टोंक में जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मकान की दूसरी मंजिल पर छापा मारकर करीब 107 किलो नकली घी सीज किया है। साथ ही 2 खाद्य पदार्थ के 2 नमूने लिए हैं। खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण आयुक्त टी शुभमंगला ने निर्देशों पर पालना में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में विभाग ने टीम ने की है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर चले गए। सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि टीम ने फर्म श्री महावीर डिपार्टमेंटल स्टोर इंदिरा कॉलोनी टोंक का निरीक्षण किया। यहाँ कृष्णा घी व सरस घी के 2 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया। साथ ही 58 किलो कृष्णा घी एवं 49 किलो सरस घी को सीज किया। इसके अलावा महान घी एवं सरस घी के खाली डिब्बे भी सीज किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने वीबीजी रामजी के प्रचार प्रसार के लिए अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी जिला प्रभारी मंत्री 11, 12 एवं 13 जनवरी को अपने अपने प्रभार वाले जिले अथवा जिलों का दौरा करेंगे। 3 दिवसीय इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना, आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना और आगामी बजट के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करना और जी रामजी योजना का प्रचार करना है। सरकार ने इस दौरे के जन संवाद और सुशासन की दिशा में अहम कदम उठाया है। प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दौरे के पहले चरण में प्रभारी मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंत्री 2 रात्रि चौपाल और 2 जनसभाओं में भाग लेंगे। चौपालों और जनसभाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बलात्कार के मामले में आईपीएल क्रिकेटर गेंदबाज यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने यश दयाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंद्रशेखर शर्मा ने आरोप लगाया कि पीड़िता ने केवल ब्लैकमेल करने की मंशा से मामला दर्ज करवाया। वर्ष 2023 में कानपुर की घटना बताई है, जो 2 साल बाद जयपुर सांगानेर सदर पुलिस ने किस क्षेत्राधिकार के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता ने घटना के समय नाबालिग बताकर रिश्तेदार की आईडी से होटल में कमरा बुक कराने की बात कही, लेकिन पुलिस ने रिश्तेदार से पूछताछ नहीं की। यदि पीड़िता के साथ कानपुर में बलात्कार हुआ तो वह प्रार्थी के साथ बाद में अलग अलग शहरों में क्यों गई। पीड़िता के अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट 22 दिसंबर 2025 को अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है। बहस सुनने के बाद जांच अधिकारी को 19 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन और अन्य जलापूर्ति परियोजनाओं में कथित रूप से बड़े स्तर पर अनियमितताओं के मामलों में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी की मुश्किलें
बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्यपाल ने यह स्वीकृति प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने के आधार पर दी है। इससे पूर्व मंत्री महेश जोशी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्वीकृति दी है। इसके अनुसार महेश जोशी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 तथा सपठित धारा 4 के अंतर्गत और प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर न्यायालय में अभियोग चलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत जूलॉजी, म्यूजिक, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और ईएफएम विषय की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 11 से 16 दिसंबर 2025 तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 12 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करनी होगी। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। जालोर जिले के अहोर थाना क्षेत्र में नाबालिग को पिस्तौल दिखाकर करीब 22.5 लाख रुपए की बड़ी लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने रबारियों का वास इलाके में 16 वर्षीय किशोर को धमकाकर घर से 18 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 4,50,000 रुपए नगद लूट लिए। पीड़ित मकान मालिक रामाराम दिवासी काम के सिलसिले में गोवा गए थे और परिवार गांव गया हुआ था। घर में उनका भांजा सुरेश अकेला था, जिसे बदमाशों ने मंदिर के पास से पिस्तौल दिखाकर बंधक बनाया और घर ले जाकर तिजोरी साफ कर दी। बदमाशों ने किशोर को जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण उसने 4 दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया। मालिक के लौटने पर वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध स्विफ्ट कार की पहचान कर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में रोजाना हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार इन हत्याओं पर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे पूरे भारत के पीएम हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाना देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा खत्म कर जी राम जी योजना लाना गरीब व मजदूरों के हितों के विपरीत है। जूली ने यह आरोप अलवर में मीडिया से बातचीत में लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तरह तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री की ओर से इन बयानों पर चुप्पी साध ली जाती है। जूली ने सरकार की मांग की है कि वह इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए और देश के सम्मान की रक्षा करें। जोधपुर जिले के बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के उचियाड़ा गांव में एक कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्यारे का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के अनुसार खारिया मीठापुर के पास झाक गांव में महाराजा नगर निवासी 24 वर्षीय कैलाश माली उचियाड़ा में अगलेचा का गौरवा के बेरे पर किराए के कमरे में रहता था। वे पिछले 3 साल से चांदी का काम कर रहा था। उसके दादा चंद्रराम अपने पोते के कमरे गए। नीचे वाला कमरा बंद था। तब दादा ऊपर वाले कमरे में गए, लेकिन वह भी बंद था। खिड़की से अंदर झांककर देखने पर पोता कैलाश मृत नजर आया। सूचना पर बिलाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने की और कारण क्या था। पुलिस ने मकान सीज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।